हेलो। लास्ट वीडियो आपने देखा था। लास्ट वीडियो में हमने आपको मैट्रिक्स में रैंक निकालना सिखाया था नॉर्मल फॉर्म से। फिर नॉर्मल फॉर्म से रैंक कैसे निकालते हैं, और आपको ये भी बता दिया था कि अगर आप रैंक निकालने के लिए क्वेश्चन आता है तो आप नॉर्मल फॉर्म में अप्लाई कीजिएगा। नॉर्मल फॉर्म से ईजीली रैंक निकल आती है। आगे वीडियो देंगे उसमें भी और रैंक सिखाएंगे। तो आज हमने जो प्रॉब्लम ली है ये भी नॉर्मल फॉर्म की हेल्प से ही सॉल्व होगी, बट क्वेश्चन थोड़ा चेंज है। इसमें पूछा गया है आपसे फाइंड ए इनवर्स फ्रॉम द मैट्रिक्स पी एंड क्यू। मतलब आपको पी एंड क्यू मैट्रिक्स निकालनी है, उसके बाद उनसे फिर ए इनवर्स निकालना है। इसके लिए आपको एक मैट्रिक्स दी है जिसमें एलिमेंट्स हैं 3 -3 4 2 -3 4 0 -1 1। तो चलिए आपको बताते हैं कि अगर कोई मैट्रिक्स दी है तो उससे पी एंड क्यू फॉर्म कैसे बनाते हैं और फिर उससे ए इनवर्स कैसे निकालते हैं। ये नॉर्मल फॉर्म का ही थोड़ा एक्सटेंशन है। नॉर्मल फॉर्म में आपको बता दिया है कि जब आप नॉर्मल फॉर्म यूज करते हैं तो नॉर्मल फॉर्म में रो एंड कॉलम ऑपरेशन लगाते हैं, बट वहाँ पर रो और कॉलम ऑपरेशन हम अपने मन में लगाते चलते हैं और आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाते चलते हैं। बट यहाँ पर आपको करना वही काम है, नॉर्मल फॉर्म ही बनानी है, लेकिन रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन जो लगाएंगे अब आपको लिखना भी है, नोट भी करना है कि आपने कैसे लगाया। तो देखिए सॉल्यूशन कैसे करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है E = P E Q। आपका जो आंसर आएगा वो इस फॉर्म में आएगा। मतलब ये जो A है A को I में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो होगा ये I में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको क्वेश्चन कैसे लिखना है ये देख लो। क्वेश्चन आपको लिखना है कि इधर तो आप लिखेंगे मैट्रिक्स, यहाँ पर ए और आई कुछ भी ले सकते हैं। पहले मैंने ए लिखा था, फिर आई इसलिए कर दिया कि जो आंसर आएगा हम इससे कंपेयर कराएंगे, बट ए भी लिख देते हैं, कोई बात नहीं है, क्योंकि पहले हमको मैट्रिक्स ए ही लिखनी है। ये हमारी मैट्रिक्स हो गई 3 -3 4 2 -3 4 0 -1 1। ठीक है, यहाँ पे बनाएंगे आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। यहाँ पे ए लिखेंगे और यहाँ पर 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो हमारा फॉर्मूला क्या हुआ, ए = I A I। आई का मतलब होता है यूनिट मैट्रिक्स, आई का मतलब यूनिट मैट्रिक्स। तो यूनिट मैट्रिक्स का आई का मतलब 1 का मल्टीपल ए में करो, ए होता है ए = E। अब पहले हम क्या करते थे कि इसमें हम रो ऑपरेशन भी लगाते थे, कॉलम ऑपरेशन भी लगाते थे, बट इधर कुछ नहीं लिखते थे, हम सीधा यूनिट मैट्रिक्स बनाने की कोशिश करते थे। अब क्या करना है, बनानी अब भी यूनिट मैट्रिक्स है, लेकिन अब रो ऑपरेशन लगाएंगे तो इसको चेंज करेंगे, कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे तो इसको चेंज करेंगे। ये वैल्यू देगा हमको P की और ये वैल्यू देगा हमको Q की। तो आइए कैसे करते हैं देखिएगा। मेथड वही है, सबसे पहले आपको यहाँ पर 1 बनाना है। तो 1 बनाने के लिए हम क्या करें, हमको रो 1 की जगह करिएगा रो 1 माइनस रो 2। पहले रो 1 माइनस रो 2 कर दीजिएगा तो हमारी मैट्रिक्स आ गई 3 -2 1 -3 0 4 -4 0। ये एज इट रहेगी 2, ये हो गई -3 और ये हो गई 4, ये हो गया 0, ये हो गया -1 और 1 = अब हमने क्या किया, फर्स्ट रो में से सेकंड माइनस किया है, तो 1 में से 0 घटाएंगे 1 0 -1 0, ये एज इट रहेगा, ये एज इट रहेगा, ये एज इट रहेगा 0 0 1। E 1 0 0 0 1 0 0 0 1। देखिए वैसे रूल ये होता है कि प्रीवियस रो में से प्रोसीडिंग रो को माइनस नहीं कर सकते या नहीं करनी चाहिए, बट हम क्या करेंगे कि सेकंड रो और फर्स्ट रो को हम इंटरचेंज तो कर ही सकते हैं। तो सेकंड रो और फर्स्ट रो को हम इंटरचेंज करेंगे, फिर सेकंड रो में से रो 1 को माइनस कर देंगे और उसके बाद में फर्स्ट रो और सेकंड रो को हम फिर इंटरचेंज कर देंगे। तो बात वही पड़ती है कि हम R1 - R2 हमने डायरेक्ट ही कर दिया, तो हमारे 2 स्टेप बच गए इंटरचेंज करने वाले के। अकॉर्डिंग टू तो ये है कि हमको
सक्सेस जो हमारी रो आ रही है उसमें से प्रीवियस रो को माइनस करना चाहिए। लेकिन रेयर कंडीशन में कहीं अगर हमारी ऐसी प्रॉब्लम है तो हमारा इंटरचेंज पहले हम सेकंड में करें फिर फर्स्ट में करें, ये हमारे इंटरचेंजिंग अंडरस्टूड हो जाते हैं कि हमने सेकंड रो को फर्स्ट में चेंज किया, फर्स्ट को सेकंड में चेंज किया, तब सब्ट्रैक्शन किया है। बट यहाँ पर हम डायरेक्ट भी ऐसी कंडीशन में कर सकते हैं कि 3 - 2 1 हो गया और ये हमारा 0 हो गया। कॉलम में हमारा कोई चेंज नहीं हुआ तो कॉलम हमने एज इट रख दिए। अब देखो 1 की हेल्प से इसको 0 बनाना है, तो अब क्या करेंगे हम, रो सेकंड की जगह पर रो सेकंड में से 2 का मल्टीपल करो और रो 1 में से माइनस कर दीजिएगा। तो ये आ गया 1 0 0 2 - 2 0। इसमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये -3 रहेगा, ये 4 रहेगा, ये 0 हो गया, ये -1 हो गया, ये 1 हो गया, इक्वल टू। अब यहाँ पर आ जाइए, क्या किया है यहाँ पर देखिए हमने रो 1 और रो 2 को इंटरचेंज किया था। रो 1 और रो 2 को इंटरचेंज करने में हमारा रो 1 माइनस रो 2 किया है, तो रो 1 माइनस रो 2 हमारा यहाँ भी हो गया, 1 हो गया, -1 हो गया, ठीक है। अब आइएगा कि हमने रो 2 में से 2 का मल्टीपल करके 1 घटा दिया तो 0 हो गया, यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वही काम यहाँ करेंगे। सेकंड रो में से 2 का मल्टीपल करके इसे घटाइएगा तो ये आ गया हमारा, ये तो ऐसे ही रहेगा 1 - 1 0, और ये हो गया 0 - 2 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा एलिमेंट, यहाँ पर ये 1 है, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 का मल्टीपल किया, 2 और 1 3, और ये हमारा ऐसे ही रहेगा 0 0 0 1, कोई चेंज नहीं हुआ। दिस इज ए 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, बन के हमने नीचे भी 0 बना लिए और बन के हमने आगे भी 0 बना लिए। अब नेक्स्ट देखिएगा, ये 1 होना चाहिए, तो पहले हम रो सेकंड और रो थर्ड को इंटरचेंज कर लेते हैं। दिस इज द साइन ऑफ इंटरचेंजिंग, तो इंटरचेंज करिएगा। इंटरचेंज करने में ये हो गया 1 0 0 0 -1 1 0 -3 4। यहाँ पर भी आपको वही काम करना है, यहाँ पर भी आप चेंज करेंगे 1 -1 0 0 0 1 -2 3 0 A 1 0 0 0 1 0 0 0 1, क्योंकि यहाँ हमने कोई चेंज नहीं किया है इसलिए ये एज इट रहेगी। अब सेकंड रो में क्या करें, -1 का मल्टीपल कर दीजिएगा सेकंड रो में, तो सेकंड रो में -1 का मल्टीपल करो 1 0 0 0 -1 1 0 -3 4, माइनस का मल्टीपल कर दिया, प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। यहाँ भी सेकंड रो माइनस का मल्टीपल कीजिएगा 1 -1 0 0 0 -1 -2 3 0 A 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये हमारा 1 बन गया। अब 1 की हेल्प से हमें नीचे भी 0 बनाना है और 1 की हेल्प से हमें आगे भी 0 बनाना है। तो अब हम क्या करें, रो थर्ड में रो सेकंड को प्लस कर दें 3 का मल्टीपल करके, कर दीजिए प्लस 1 0 0 0 1 0 0 3 और 3 0, 3 का मल्टीपल करके इसमें प्लस किया 0, 3 का मल्टीपल करके इसमें प्लस किया 1, और ये है हमारा -1, सॉरी ये -1 है, इक्वल टू 1 -1 0 0 0 -1। रो 3 में R2 को प्लस किया तो 0, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 0 कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट यहाँ फ़र्क पड़ेगा। ये हमारा R3 0 है, 3 का मल्टीपल करें तो ये हो जाएगा हमारा -3। प्लस किया है हमने तो 3 और -3 0, -3 और 4 1 0 -2 3, और 3 का मल्टीपल किया तो -3 और प्लस 0 कर दिया तो -3। A 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो देखिए बन के आगे 0 हो गया। अब हमें आगे अब लगाएंगे हम कॉलम ऑपरेशन।
C3 की जगह क्या करेंगे, C3 प्लस C2, तो ये हो गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इक्वल टू 1 -1 0। अब इसमें कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि हमने कॉलम ऑपरेशन लगाया है, ये एज इट रहेगा, कोई चेंज नहीं इसमें चेंज आएगा। क्या चेंज आएगा कि हमने थर्ड और सेकंड को प्लस किया है, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, तो देखो ये यूनिट मैट्रिक्स बन गई हमारी। ये जो वैल्यू आई, ये वैल्यू आ गई P और ये वैल्यू आ गई Q। तो पहले हम लोग को कहा है ना कि A इनवर्स निकालिए P और Q से, तो P और Q से हमने तो A इनवर्स निकाला गया। अब आपको निकालना है A इनवर्स, और A इनवर्स इज इक्वल टू होता है P एंड Q। तो P का मल्टीपल कर लीजिएगा। P है हमारा 1 -1 0 0 0 -1 -2 3 -3 इंटू 1 0 0 0 1 0 0 0 1 मल्टीपल हो गया इसका। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीपल पहले ही सिखा चुके हैं आपको। 1 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, -1 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 0, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0, सेकंड रो सेकंड कॉलम 0, सेकंड रो थर्ड कॉलम -1, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -2, थर्ड रो सेकंड कॉलम 3 एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम -3। तो ये निकल के आ गया आपका इन्वर्स। तो देखिए इस तरह से इन्वर्स निकलता है। अगर आपको कोई मैट्रिक्स दे रखी है तो उससे पहले P और Q में कैसे चेंज करेंगे ये आपको समझा दिया। इसके बाद इसका इन्वर्स कैसे निकलता है ये आपको समझा दिया। तो देखिए इस तरह से हमारा अगर कोई मैट्रिक्स दिए और कहा जाता है कि P और Q की फॉर्म बना के इन्वर्स निकालिए, तो ऐसे बनाते हैं। जो मैट्रिक्स दिए आपको बता दिया उसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेंगे। पहले अगर रो ऑपरेशन लगा रहे हो तो फर्स्ट मैट्रिक्स चेंज होगी, कॉलम ऑपरेशन लगा रहे हो तो सेकंड मैट्रिक्स चेंज होगी। इसका जो आंसर आएगा वो P बोला जाता है, इसका जो आंसर आएगा वो Q होता है। तो जब हमने चेंज किया तो P मिल गया हमको, ये Q मिल गया। अब फॉर्मूला होता है A इनवर्स इक्वल टू PQ। हमने इन जो आंसर आ रहे हैं हमारे P और Q, इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीपल कर दिया, जो मल्टीप्लिकेशन आ गया वो हो गया A इनवर्स। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होते हैं, है कुछ नहीं, नॉर्मल फॉर्म है। नॉर्मल फॉर्म में भी हमको इतना ही करना पड़ता है, रो ऑपरेशन कॉलम ऑपरेशन लगाते हैं, और अगर उन्होंने PQ कह दिया तो भी इतना ही करना पड़ रहा है। बोथ आर सेम क्वेश्चंस, इसलिए आज हमने ये प्रॉब्लम ली है आपको। आप इसको देखिएगा और आगे को इस तरह के क्वेश्चंस देंगे। आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जो कि आगे हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो बनाएं तो आप तक पहुंच सकें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। ओके, बाय।